Dear students, this is SK Sukla. Today also I am going to talk about subject-verb agreement. Till now I have taught you 20 rules of subject-verb agreement. We will start our class from that rule. We are going to take a look at the 21st rule today. I am going to teach you 21st and 22nd rule together. तो अब तक हमने 20 रूल को स्टडी किया है. 21वां रूल देखिए. 21वां रूल कहता है कि इफ द सब्जेक्ट इज कंसिस्टेड ऑफ वन वर्ड वी यूज verb according to that very word. We use verb according to that very word. तो 21वां रूल क्या कह रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड से मिलके बना है तो हम वर्ब का प्रयोग किसके हिसाब से करेंगे? उसी एक वर्ड के हिसाब से करेंगे. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए. आपको पता होगा कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है, वन वर्ड सब्जेक्ट एंड मेनी वर्ड सब्जेक्ट. तो ये रूल जो है मेनी वर्ड्स वन वर्ड सब्जेक्ट के ऊपर है कि अगर सब्जेक्ट एक वर्ड से है तो उसी वर्ड के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे. जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए. दे गो, या मैं ऑप्शन दूं गोज, for jogging every day. They go या goes for jogging every day. तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड से मिलकर बना है दे, जो कि एक प्रोनाउन है और ये प्लूरल है. तो प्लूरल के साथ हमको प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा. यहां पे प्लूरल के लिए हम गो का प्रयोग करेंगे. गोज विल बी इनकरेक्ट. इस एग्जाम्पल को देखिए. क्लर्जी इज या आर, दो ऑप्शन में दे रहा हूं. पुअरली पेड इन इंडिया. तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्लर्जी है, जो कि एक नाउन है. ये ऐसा नाउन है जो देखने में सिंगुलर होता है बट एक्चुअली ये प्लूरल होता है. इसलिए ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, इसलिए यहां इस का प्रयोग गलत हो जाएगा. हमको यहां पे आर का प्रयोग करना पड़ेगा. तो ये रूल सिंपली ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड से मिलकर बना हो तो उसी वर्ड के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना चाहिए. अब 22वां रूल देखिए. अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना है, इफ द सब्जेक्ट इज कंसिस्टेड ऑफ मोर देन वन वर्ड, व्हाट विल हैपन? The rule says if the subject is consisted of more than one word, अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हो, then we use verb according to the head word. head word और इसका एक और दूसरा भी नाम है सब्जेक्ट वर्ड. आमतौर पे हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेनी वर्ड सब्जेक्ट ही होते हैं, यानी सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना होता है. तो वैसे केसेस में जब सब्जेक्ट आपका एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना होगा तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो हेड वर्ड है या सब्जेक्ट वर्ड है, उसी के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे. अगर आपका हेड वर्ड या सब्जेक्ट वर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे. तो ये रूल जो बेसिकली बात कर रहा है, ये मेनी वर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है. ये ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बने हैं. तो जरा हम मेनी वर्ड सब्जेक्ट को 22वें रूल के अंदर स्टडी करेंगे. तो 22वें रूल के अंदर ही हम हेडिंग बनाएंगे मेनी वर्ड सब्जेक्ट का. मेनी वर्ड सब्जेक्ट्स, यानी ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने. तो अगर इनके पैटर्न को आप समझ लीजिएगा तो इजीली आप किसी भी तरह के प्रश्न को
आंसर कर पाइएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दृष्टिकोण से। तो 22वां का मैं सब रूल बता रहा हूं, मेनी वर्ड सब्जेक्ट के अलग अलग पैटर्न्स बता रहा हूं। तो 22वां का मैं ए लिख रहा हूं। बहुत सारे मेनी वर्ड सब्जेक्ट इस तरीके से बेस्ड होते हैं, नाउन दिया रहता है या नाउन इक्विवेलेंट दिया रहेगा। नाउन जहां भी आएगा नाउन इक्विवेलेंट आ सकता है, और उसके बाद इसके पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग किया हुआ है या आर्टिकल लगा है। तो इस तरीके का आपका मेनी वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है। जनरली मैं यहां पे नाउन ही लिख रहा हूं, नाउन इक्विवेलेंट सारे नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर प्रोनाउन हुआ तो प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन इक्विवेलेंट है जिसके पहले एडजेक्टिव लगेगा, इसलिए मैं बेसिकली यहां पे नाउन ही लिख दे रहा हूं। तो अगर आपका सब्जेक्ट इस तरीके के पैटर्न पे बेस्ड है तो इसमें हेडवर्ड जो है यही नाउन है, दिस इज द हेडवर्ड। हेडवर्ड को मैं HW लिख रहा हूं, और सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग आप इसके हिसाब से करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, सम क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस was या were made at the seminar। आजकल तो वेबिनार हो रहा है, सेमिनार इज नो लॉन्गर हैपनिंग ड्यू टू कोरोना। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है सम क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस, और ये एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना हुआ सब्जेक्ट है, इसलिए इसको मेनी वर्ड सब्जेक्ट हमने कहा। और जब इसको एनालाइज करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो हेडवर्ड है दैट इज ऑब्जर्वेशंस, और क्रिटिकल जो है एडजेक्टिव है, और सम भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। सम जो है न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये जो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और यहां पे ऑब्जर्वेशन जो है ये आपका हेडवर्ड है। तो इस वाक्य में अगर दो ऑप्शन हो वर्ब का, वाज या वेयर का, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हम वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे हेडवर्ड प्लूरल है, इसलिए इसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एक दो और एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल को देखिए, smart and intelligent software engineer is needed here। तो ये भी आपका मेनी वर्ड सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहां कंजंक्शन एंड भी लगा हुआ है जो दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसमें हेडवर्ड जो है इंजीनियर है, और उसके हिसाब से वर्ब यहां पे इज सही लगा है। सॉफ्टवेयर एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, एंड यहां पे जो है एक कंजंक्शन है, और ए जो है आर्टिकल है। तो इस तरीके से एक दो और एग्जांपल देखिए। इसको देखिए, इंडियन सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी जो है वो इंडियन सोल्जर्स है, और इसमें सोल्जर्स आपका हेडवर्ड है, और इंडियन जो है ये एक तरह का प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो इस तरह के पैटर्न पे बहुत सारे सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। तो उसमें वर्ब का प्रयोग हम नाउन के हिसाब से करते हैं, आर्टिकल या एडजेक्टिव के हिसाब से नहीं करते हैं। कोई कोई नाउन इक्विवेलेंट ऐसा है जिसके पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव लग सकता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं लिखूं कि योर बैटिंग इज इंप्रेसिव, तो आप यहां क्लियरली देख सकते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट योर बैटिंग है। योर बैटिंग जो है एक नाउन इक्विवेलेंट है, यही एक नाउन इक्विवेलेंट है जेरंड इसको कहते हैं, जिसके पहले एडजेक्टिव लग सकता है। अगर हम किसी प्रोनाउन को यहां पे यूज करें तो प्रोनाउन जो है ये मेनी वर्ड सब्जेक्ट में नहीं यूज किया जा सकता है हेडवर्ड के रूप में। यहां योर जो हो गया एडजेक्टिव हो गया। तो यहां बैटिंग जो है जेरंड सिंगुलर है, इसलिए यहां पे इज बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस पैटर्न पे अगर आपका सब्जेक्ट बेस्ड हो तो आप आंख मूंद कर
नाउन के हिसाब से ही वर्ब लगाइएगा जो कि इसका हेडवर्ड है। दूसरे पैटर्न को देखिए, 22वां रूल मेनी वर्ड सब्जेक्ट का दूसरा पैटर्न। और ये जो दूसरा पैटर्न है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो नाउन होते हैं, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यहां नाउन को मैं पूरा लिख दे रहा हूं, इस तरह का पैटर्न। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में ये बी पैटर्न आपका हो गया। सेंटेंस में जहां भी नाउन का प्रयोग किया जाएगा वहां उससे पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव लगाया जा सकता है। तो इस नाउन के पहले भी मैं आर्टिकल या एडजेक्टिव लिख दे रहा हूं और इस नाउन के पहले भी आर्टिकल या एडजेक्टिव लिख दे रहा हूं। ये एक ऐसा मेनी वर्ड सब्जेक्ट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट इस पैटर्न पे बेस्ड होगा, जब आपका सब्जेक्ट इस पैटर्न पे बेस्ड होगा तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आएगा यही आपका हेड वर्ड होगा या यही आपका सब्जेक्ट वर्ड होगा। और सेंटेंस में वर्ब का जो आगे प्रयोग किया जाएगा ये इसी नाउन के हिसाब से किया जाएगा, फर्स्ट नाउन के हिसाब से। प्रीपोजिशन और उसके बाद आने वाला नाउन एक साथ जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाएगा जो कि इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसलिए आप इसको एडजेक्टिव फ्रेज ही कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एडजेक्टिव फ्रेज। सो एडजेक्टिव फ्रेज जो है बेसिकली इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए इसको हेडवर्ड कंसिडर नहीं करेंगे। आमतौर पे ये जो नाउन है जो घर के क्लोज है इसको हम हेडवर्ड मान लेते हैं, जो कि गलत है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं लिखूं द नॉलेज ऑफ वेदास, द नॉलेज ऑफ वेदास are important for becoming a priest। तो अगर आप इस सेंटेंस को ये मेनी वर्ड सब्जेक्ट देखेंगे तो इस मेनी वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट द नॉलेज ऑफ वेदास है। और इसका पैटर्न कैसा है, ऑफ यहां पे प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के पहले भी नाउन लगा है नॉलेज और उसके बाद भी नाउन लगा है वेदास। तो हमारा ये रूल कहता है कि प्रीपोजिशन से पहले जो नाउन आ रहा है यही आपका हेडवर्ड है। लेकिन हमारा दिमाग जब वेदास की तरफ जाएगा तो लगेगा कि ये वर्ब यहां पे जो है बिल्कुल सही है। दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यहां पे हेडवर्ड जो है आपका नॉलेज है और नॉलेज सिंगुलर होता है, उसके लिए यहां पे आर अप्रोप्रिएट नहीं है। तो करेक्ट आपका सेंटेंस हो जाएगा द नॉलेज ऑफ वेदास इज इंपोर्टेंट फॉर बिकमिंग अ प्रीस्ट। तो इस तरीके से हमने ए और बी पैटर्न मेनी वर्ड सब्जेक्ट का देखा। आगे के पैटर्न्स को देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी पैटर्न देखिए, सी और डी जो है मैं एक साथ आपको बताने वाला हूं। टेक अ लुक एट इट। सी में मैं आपका जो मेनी वर्ड सब्जेक्ट है इस तरीके से हो सकता है, शुरुआत में जिरन लग सकता है, सेंटेंस के शुरू में जिरन लगेगा और जिरन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिरन के बारे में कुछ और जानकारी देने के लिए यहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसके बाद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लग सकता है, या इसका चूंकि ये वर्ब भी होता है इसका ऑब्जेक्ट भी लग सकता है, या और कोई इंफॉर्मेशन देने वाले ग्रुप ऑफ वर्ड्स लग सकते हैं। तो मेनी वर्ड सब्जेक्ट आपका ऐसा भी हो सकता है, जेरन प्लस अदर वर्ड्स। और डी पैटर्न में भी इसी तरह का है, ये वर्बल नाउन है, इन्फिनेटिव प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज या इसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स और कुछ आ सकता है। तो अगर आपका मेनी वर्ड सब्जेक्ट इन दोनों में से किसी पे भी पैटर्न पे बेस्ड है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के शुरू में आने वाला या जिरन या जो इन्फिनेटिव है यही आपका हेडवर्ड है, और इनके बाद आने वाले जो अदर वर्ड्स है प्रीपोजिशनल फ्रेज या ऑब्जेक्ट ये हेडवर्ड बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत या किसी भी मेनी वर्ड सब्जेक्ट के शुरुआत में जिरन या इन्फिनेटिव आ गए तो वही आपके जो होते हैं वो हेडवर्ड होते हैं, और वर्ब का प्रयोग जो हम इसी हेडवर्ड के हिसाब से करते हैं। तो जरा इसको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए,
taking regular breaks are important during work। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में शुरुआत किससे हो रही है? जेरन से हो रही है, और जेरन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है रेगुलर ब्रेक्स। तो इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रेगुलर ब्रेक्स की बात हो रही है, लेकिन यहां पे हम बात रेगुलर ब्रेक्स की नहीं कर रहे हैं। यहां पे बात हम कर रहे हैं टेकिंग की। इसमें हेडवर्ड जो है टेकिंग है, इसलिए इसके हिसाब से आर जो है सही नहीं है। यहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो जब भी किसी वाक्य की शुरुआत जेरन से हो या सेंटेंस मेनी वर्ड सब्जेक्ट में जेरन शुरुआत में आए तो वही हेडवर्ड होता है और तब हम सिंगुलर लगाते हैं। सेम थिंग अप्लाइज विद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट या उसका प्रीपोजिशनल फ्रेज उसके बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आ सकता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, टू ड्रिंक मार्टिनीज इज, या मार्टिनीज के बाद में प्लूरल वर्ब पहले लगा दूं, आर कंसिडर्ड हेल्दी। टू ड्रिंक मार्टिनीज आर कंसिडर्ड हेल्दी। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका हो गया टू ड्रिंक मार्टिनीज, और इसमें हेडवर्ड जो है आपका इंफिनिटिव है, और उसके बाद मार्टिनीज ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका। चूंकि बेसिकली ये वर्ब है तो इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट ये ले सकता है, लेकिन चूंकि इसमें हेडवर्ड टू ड्रिंक है जो कि एक इंफिनिटिव है, इसलिए ये सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे। आर की जगह हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये आपका जो है ये डी रूल है, सी और डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी के 3 और मेनी वर्ड सब्जेक्ट के पैटर्न्स हैं, उनको जरा हम लोग देख लेते हैं। टेक अ लुक एट द नेक्स्ट 3 रूल्स ऑफ मेनी वर्ड सब्जेक्ट। आपका मेनी वर्ड सब्जेक्ट हमने 4 पैटर्न मेनी वर्ड सब्जेक्ट के देख लिए हैं। अब आगे के 3 और हम लोग देखेंगे इस वीडियो क्लास में। मेनी वर्ड सब्जेक्ट आपका इस पैटर्न पे भी बेस्ड हो सकता है। ई, एफ और जी, इनको तीनों को मैं एक साथ बता रहा हूं, या मैं अलग अलग इनको बताता हूं। ई देखिए, मेनी वर्ड सब्जेक्ट आपका ऐसा भी हो सकता है, नाउन आएगा, नाउन के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव लग सकता है, और इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा इसको हम V4 कहते हैं। तो जेरन की तरह ये भी आईएनजी से एंड करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, लेकिन जेरन नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट इस पैटर्न पे बेस्ड हो कि नाउन आए, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आए, और उस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अदर वर्ड्स आए, तो इस पैटर्न में भी हेडवर्ड आपका जो है ये नाउन ही है, और वर्ब का प्रयोग हम इसी नाउन के हिसाब से करेंगे। ये पूरा जो है पार्टिसिपल फ्रेज ये इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल आर very important for me, are very important for me। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल है। द बुक्स लाइंग ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर हम एनालाइज करते हैं तो इसमें आपका इस सब्जेक्ट के अंदर हेडवर्ड बुक्स है, और लाइंग ऑन द टेबल ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये खुद नाउन का काम नहीं कर रहा है। यहां पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आईएनजी फॉर्म नाउन का भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव का भी, लेकिन यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए यहां हेडवर्ड बुक्स है, इसलिए आर जो है एकदम करेक्ट है। तो अगर आपका मेनी वर्ड सब्जेक्ट इस पैटर्न पे बेस्ड हो तो आप इजिली उसको
डिटेक्ट करके और सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। अब ई के बाद एफ पैटर्न भी मैं इसी के अंदर लिख रहा हूं। कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज हो सकता है। जितने भी पीओ लेवल के एग्जाम है या जो बड़े एग्जाम है उसमें मेनी वर्ड सब्जेक्ट को इसी पैटर्न पे पूछ के दिया जाता है और इसी तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल जो है ये भी एडजेक्टिव इक्विवेलेंट का काम करेगा। ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करेगा क्योंकि ये इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं लिखूं द बॉटल्स केप्ट ऑन द फ्लोर contain toxic chemicals। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया द बॉटल्स केप्ट ऑन द फ्लोर। और इसमें आप देख रहे हैं कि बॉटल्स जो है नाउन, यही आपका हेडवर्ड है। केप्ट जो है V3 है जो कि एक एडजेक्टिव इक्विवेलेंट है और इसके बाद अदर वर्ड्स आ रहा है केप्ट ऑन द फ्लोर। तो केप्ट ऑन द फ्लोर किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? बॉटल्स के बारे में, इसलिए एडजेक्टिव इक्विवेलेंट। इसमें हेडवर्ड बॉटल्स है और इसमें वर्ब लगा है V1। चूंकि हेडवर्ड प्लूरल है इसलिए V1 बिल्कुल यहां पे सही है। अगर मैंने सेंटेंस में ऐसा लिखा रहता कि द बॉटल केप्ट ऑन द फ्लोर कॉन्टेन्स टॉक्सिक केमिकल, तो यहां पे कॉन्टेंस गलत हो जाता और हमको इसको V1 करना होता। सो दिस इज करेक्ट। अब जरा सा F के बाद हम G पैटर्न को देखेंगे। ये भी मेनी वर्ड सब्जेक्ट का एक पैटर्न है। कभी कभी आपका मेनी वर्ड सब्जेक्ट इस तरह का भी हो सकता है कि नाउन लगा रहे और नाउन के बाद इंफिनिटिव आए और इसके बाद इंफिनिटी के बाद अदर वर्ड्स आए। तो जब भी नाउन के बाद इंफिनिटिव और अदर वर्ड्स आए तो यहां पे इंफिनिटिव जो है ये हेडवर्ड नहीं होगा। इंफिनिटिव अगर शुरू में आता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के शुरुआत में इंफिनिटिव आता है तो वहां हेडवर्ड होता है। लेकिन अगर किसी नाउन के बाद आया तो ये एडजेक्टिव इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इंफिनिटी का मतलब होता है, आपको पता है, 2 + V1 + अदर वर्ड्स। तो ये भी एडजेक्टिव इक्विवेलेंट की तरह नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इस पैटर्न में भी ये नाउन हेडवर्ड का काम करेगा। तो ये जो 3 पैटर्न है बिल्कुल एक जैसे स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इस एग्जाम्पल को देखिए, द टेक्निक टू ट्रीट या टेक्निक टू डायग्नोज वेरियस infections, technique to diagnose various infections have been invented by DRDO। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया द टेक्निक टू डायग्नोज वेरियस इन्फेक्शंस हैव बीन इन्वेंटेड बाय द DRDO। तो ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से इस सब्जेक्ट को देखेंगे, द टेक्निक टू डायग्नोज वेरियस इन्फेक्शन, तो इसमें हेडवर्ड टेक्निक है और टू डायग्नोज वेरियस इन्फेक्शन टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एडजेक्टिव इक्विवेलेंट है। तो जब हेडवर्ड सिंगुलर है तो यहां हैव का हम प्रयोग नहीं करेंगे, या हैव को काट के हम हैज करेंगे। तब आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के हिसाब से सही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगले रूल को देखते हैं, H रूल। ये भी मेनी वर्ड सब्जेक्ट का एक पैटर्न है। इसको देखिए, इसमें नाउन लगेगा, नाउन के पहले आर्टिकल या एडजेक्टिव का हम प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद एक एडजेक्टिव लगेगा और एडजेक्टिव के बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है। यहां पे हमने पीछे वाले रूल में देखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे थे, एडजेक्टिव इक्विवेलेंट थे। हम डायरेक्ट एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको देखिए,
the deficit financing capable of boosting various sectors have to be adopted। इस वाक्य को देखिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कह रहा है? द डेफिसिट फाइनेंसिंग कैपेबल ऑफ बूस्टिंग वेरियस सेक्टर्स। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये पूरा हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें द आर्टिकल हो गया, डेफिसिट एडजेक्टिव हो गया, और ये फाइनेंसिंग जो है यही आपका हेडवर्ड है। एंड कैपेबल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद ही अदर वर्ड्स आ रहे हैं। तो जब आपका हेडवर्ड सिंगुलर है, फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये एक तरह का जेरेंड हो गया, यानी कि वर्बल नाउन हो गया। तो इसके हिसाब से हैव यहां पे सही नहीं है, यहां हैव को काट के हम हैज कर देंगे। तो बेसिकली आज की क्लास में मैंने दो तरह के सब्जेक्ट के बारे में बताया, वन वर्ड सब्जेक्ट और मेनी वर्ड सब्जेक्ट। वन वर्ड सब्जेक्ट में जो एक ही वर्ड होता है वो सब्जेक्ट बनाता है, उसके हिसाब से हम वर्ब लगा देते हैं। लेकिन मेनी वर्ड सब्जेक्ट अलग अलग पैटर्न्स पे बेस्ड हो सकता है। तो मैंने आपको बहुत सारे पैटर्न्स बताए हैं। अगर आप इन सारे पैटर्न्स को अच्छी तरीके से समझ लें तो आप इजिली किसी भी तरह का प्रश्न हल कर सकते हैं। I hope you like this video. If you like my video, go and subscribe my channel. Thank you so much.